हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका दैनिक पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। राजस्थान की स्थिति और विस्तार से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक राजस्थान के हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से राजस्थान के हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटी वाले आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि हमारे द्वारा डाला गया हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विश्व ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों, विश्व ग्लोब में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व दिशा में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए कि एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कौन सी है, तो दोस्तों एशिया में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिमी है। ठीक है। यदि भारत के संदर्भ में पूछा जाए दोस्तों कि भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो दोस्तों भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम होगी। तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। साथ ही साथ आपको इनके दिशाई कोण भी याद रखने हैं। जो उत्तर पूर्व है दोस्तों उसे ईशान कोण के नाम से जाना जाता है। बात करें दक्षिण पश्चिम की तो दोस्तों इसे नैऋत्य कोण भी कहते हैं। और यदि उत्तर पश्चिम की बात करें तो इसे वायव्य कोण कहते हैं। तो कोणों से भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की शुरुआत कहां से होती है। तो दोस्तों राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की शुरुआत श्री गंगानगर जिले के हिंदुमल कोट से होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का समाप्ति स्थल कौन सा है, तो दोस्तों राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा बाड़मेर जिले के साहगढ़ नामक स्थान पर समाप्त हो जाती है। तो दोनों ही फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला कौन सा है। तो दोस्तों पाकिस्तान का बहावलनगर जिला राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सबसे कम या न्यूनतम सीमा बनाता है, तो दोस्तों पाकिस्तान का उमरकोट जिला राजस्थान के साथ सबसे न्यूनतम सीमा बनाता है। तो ऑप्शन ए भी आपको याद रखना है। दोस्तों बहावलनगर से आपको एक और क्वेश्चन याद रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान का वह जिला जो पूर्ण रूप से गंगानगर को ढकता है, तो दोस्तों उसका भी राइट आंसर होगा बहावलनगर। ठीक है। तो तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय तथा अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों राजस्थान के दो जिले गंगानगर और बाड़मेर अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों ही प्रकार की सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों जो गंगानगर है यह पाकिस्तान तथा पंजाब के साथ सीमा बनाता है और बाड़मेर दोस्तों पाकिस्तान तथा गुजरात के साथ सीमा बनाता है। तो दोनों ही जिले अंतरराष्ट्रीय तथा अंतरराज्य सीमा दोनों ही सीमाएं बनाते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, काफी बार पूछा गया है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों जो राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल है यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है। बात करें राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल की तो दोस्तों राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। तो यह भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के एक ही जिले से गुजरने वाले देशांतर कौन से हैं। तो दोस्तों जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है यह राजस्थान के जैसलमेर जिले से गुजरता है। केवल और केवल राजस्थान के जैसलमेर जिले से गुजरता है। और 78 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के केवल धौलपुर जिले से गुजरता है। तो दोस्तों 70 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 78 डिग्री पूर्वी देशांतर दो ऐसे देशांतर हैं जो राजस्थान के केवल एक ही जिले से गुजरते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। दोस्तों बात करें 75 डिग्री पूर्वी देशांतर की तो दोस्तों जो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर है यह राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला देशांतर है। तो यह भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान की
स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है उसकी टोटल लंबाई 5920 किलोमीटर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। यदि आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की टोटल लंबाई कितनी है, तो दोस्तों राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की टोटल लंबाई 1070 किलोमीटर। और बात करें अंतर्राज्यीय सीमा की, तो दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा की टोटल लंबाई 4850 किलोमीटर होगी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जो राजस्थान है वो किसी भी प्रकार की तटीय सीमा नहीं बनाता। ठीक है, यदि आपसे गलती से पूछ भी लिया जाए कि राजस्थान की तटीय सीमा की टोटल लंबाई कितनी होगी दोस्तों, तो वो होगी 0 किलोमीटर, 0 किलोमीटर, क्योंकि राजस्थान किसी भी प्रकार की कोई भी तटीय सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बांसवाड़ा जिले में स्थित बोरकुंड नामक स्थान को माना जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो दोस्तों उत्तरी बिंदु कोणा जो कि श्रीगंगानगर में स्थित है। यदि बात करें पश्चिमी बिंदु की, तो दोस्तों जैसलमेर में कटरा नामक स्थान राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है। और यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो दोस्तों धौलपुर जिले में स्थित सिलाना नामक स्थान राजस्थान का पूर्वी बिंदु है। तो चारों फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की टोटल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई 826 किलोमीटर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। साथ ही साथ दोस्तों आपको राजस्थान की आकृति भी याद रखनी है। जो राजस्थान की आकृति है वह विषम कोण चतुर्भुज जैसी है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर जिला और सबसे छोटा जिला धौलपुर जिला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। यदि दोस्तों आपसे जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए, तो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला राजस्थान की राजधानी जयपुर होगी और सबसे छोटा जिला जैसलमेर होगा। तो दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट जो मुख्यालय है वह है श्री गंगानगर मुख्यालय। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी। यदि सर्वाधिक दूरी की बात की जाए, तो दोस्तों बीकानेर मुख्यालय राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूर है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश है उसके साथ राजस्थान के कोटा तथा चित्तौड़गढ़ ऐसे 2 जिले हैं जो इसके साथ 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, कोटा तथा चित्तौड़गढ़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों राजस्थान के गंगानगर जिले में जो सूर्य किरणें हैं उनका तिरछापन सर्वाधिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि सूर्य की किरणों का न्यूनतम तिरछापन किस जिले में होता है, तो दोस्तों सूर्य की किरणों का न्यूनतम तिरछापन राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में होता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही आपको याद रखने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के वे जिले जो अपनी मुख्य भूमि से अलग हैं। तो दोस्तों राजस्थान के अजमेर तथा चित्तौड़गढ़ जिले ऐसे 2 जिले हैं जो अपनी मुख्य भूमि से अलग हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी। दोस्तों मुख्य भूमि से अलग होने का मतलब है कि इन जिलों का कुछ भाग इनकी सीमा से अलग स्थित है तथा इन दोनों भागों के बीच में किसी अन्य जिले की सीमा लगती हो। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है? तो दोस्तों हरियाणा का सिरसा जिला राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। यदि बात की जाए कि राजस्थान के साथ हरियाणा का कौन सा जिला न्यूनतम सीमा बनाता है, तो दोस्तों फतेहाबाद जिला राजस्थान के साथ सबसे न्यूनतम सीमा बनाता है हरियाणा का। ठीक है, तो ये दोनों ही फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है
कि राजस्थान का एकमात्र जिला जो अपने मुख्यालय के नाम से नहीं जाना जाता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान का जो राजसमंद जिला है वह अपने मुख्यालय के नाम से नहीं जाना जाता। बाकी जितने भी जिले हैं दोस्तों वो सारे के सारे अपने मुख्यालय के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, राजसमंद। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा रेखा पर स्थित है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के टोटल 10 जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी। दोस्तों इसी के साथ पंजाब के 2 जिले, उत्तर प्रदेश के 2 जिले, गुजरात के 6 जिले, ये ऐसे जिले हैं दोस्तों जो राजस्थान के साथ अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सर्वाधिक तथा न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, झालावाड़ तथा बाड़मेर। जो झालावाड़ है दोस्तों यह एमपी के साथ, किसके साथ, एमपी के साथ टोटल 560 किलोमीटर अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। और जो बाड़मेर जिला है दोस्तों यह गुजरात के साथ केवल और केवल 14 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ठीक है। तो झालावाड़ और बाड़मेर राजस्थान के ऐसे जिले हैं जो सर्वाधिक तथा न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के अंतर्वर्तीय जिलों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों राजस्थान के अंतर्वर्तीय जिलों की संख्या टोटल 8 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों राजस्थान के टोटल 25 जिले राजस्थान की सीमा पर स्थित हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय किसी न किसी प्रकार की सीमा अवश्य बनाते हैं। ठीक है। यदि बात की जाए दोस्तों कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले, केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले टोटल जिले कितने हैं, तो दोस्तों 23 जिले जो कि केवल और केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के टोटल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों राजस्थान के 25 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों में किसी न किसी प्रकार की सीमा अवश्य बनाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, तो दोस्तों राजस्थान के 21 ऐसे जिले हैं जो केवल और केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। बात करें केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, तो दोस्तों राजस्थान के टोटल 2 जिले जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वो है जैसलमेर और बीकानेर। इसके साथ यदि आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाले राजस्थान के टोटल जिले, तो दोस्तों राजस्थान के 2 जिले गंगानगर और बाड़मेर ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्यीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार की सीमा बनाते हैं। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जैसलमेर जिला पाकिस्तान के कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो दोस्तों जैसलमेर जिला पाकिस्तान के टोटल 4 जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है, जिसमें से रहीमयार खां, घोटकी, सुक्कुर तथा खेरपुर, ये टोटल ऐसे 4 राज्य हैं दोस्तों पाकिस्तान के जो जैसलमेर के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इसी के साथ दोस्तों जो जैसलमेर है यह राजस्थान का ऐसा जिला है जो सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो ये भी आपको याद रखना है।